नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा की सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अब आरजेडी के मोकामा विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दी है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अगर किसी को 2 साल से अधिक सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में अब अनंत सिंह की भी सदस्यता रद्द हो गई है। मोकामा की सीट पर उपचुनाव होगा तो माहौल किसके पक्ष में होगा? अब मोकामा का ताज किसके सर पर सजेगा, ये पता करने के लिए मैं खुद मोकामा पहुंचा था और वहां की जनता से भी बात किया, वहां के अलग अलग पार्टी के नेताओं से भी बात किया, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात किया और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार आगे माहौल क्या बनने जा रहा है, जनता किसे वोट देने जाएगी, कार्यकर्ता किसे पसंद कर रहे हैं, कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कौन कौन अभी से ही क्षेत्रों में घूमने लगा है उपचुनाव को देखते हुए। ये तमाम समीकरण हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं मोकामा की सीट के इतिहास पर और बताते हैं कि आखिरकार इस सीट का इतिहास क्या है। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो मोकामा की सीट अस्तित्व में आई और उसके बाद से लगातार यह अस्तित्व में बनी हुई है। मोकामा की सीट की सबसे बड़ी खासियत है कि इस सीट पर हमेशा से एक बाहुबली छवि और भूमिहार नेता का दबदबा रहा है, यानी भूमिहार ही हमेशा इस सीट पर विधायक बनते आ रहा है, एक बार को छोड़कर। 1980 से पहले एक बार ऐसा मौका आया था जब आपस में ज़्यादा भूमिहारों के बीच लड़ाई हो गई और बाजी किसी और ने मार ली। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो लगातार केवल और केवल इस सीट पर भूमिहार का दबदबा, और होगा भी क्यों ना, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज़्यादा अगर वोटों की बात करें तो वो भूमिहारों का है। लगभग 70,000 से 80,000 वोट केवल भूमिहार का है। कुल वोटों में, कुल वोट की बात करें तो लगभग 2,70,000 के आसपास यहाँ पर वोट है। और इसके अलावा यादव भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो समीकरण आरजेडी के पक्ष में भले आपको नजर आएगा कि भूमिहार समुदाय साथ में आरजेडी भी आ जाए तो बात बन जाए, लेकिन थोड़ा सा इसमें सस्पेंस हम आपको बताएंगे क्यों। श्याम सुंदर सिंह धीरज, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, मंत्री भी बने, उनको चुनाव हराया दिलीप सिंह ने, यानी कि अनंत सिंह के बड़े भाई ने। 1990 में पहली दफा दिलीप सिंह चुनाव जीते जनता दल के टिकट पर, फिर 1995 में भी जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते, मंत्री भी बने लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में। लेकिन सन 2000 में वो निर्दलीय सूरजभान सिंह से हार गए। हारे भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार का शह सूरजभान सिंह को उस समय मिला था। साथ ही साथ पूरा खेमा दिलीप सिंह को हराने के लिए जीतोड़ मेहनत मोकामा में करते नजर आया था। दिलीप सिंह हार गए चुनाव, लेकिन बाद में 2004 में जब सूरजभान सिंह लोकसभा का चुनाव जीत गए तो यह सीट छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन दिलीप सिंह 2005 का विधानसभा चुनाव लड़ते उससे पहले ही उनका निधन हो गया बीमारी के वजह से। उसके बाद उनके छोटे भाई अनंत सिंह की बारी आई। राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने 2005 में की। भाई के निधन के बाद उस समय उनका नाम बिहार में धीरे धीरे फेमस होने लगा था, बाहुबली की छवि उन पर लग गई थी और उस समय नीतीश कुमार उनके साथ थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट पर उन्होंने 2005 में पहली बार चुनाव लड़ा। आपको मालूम होगा 2005 में 2 दफा चुनाव हुआ, फरवरी और अक्टूबर में। दोनों दफा वो चुनाव जीते, लेकिन 2005 के फरवरी में 14 या 1500 से जीते और 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में वो लगभग 2835 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन सवाल ये है कि उनके अपोजिट में कौन था, किसको उन्होंने हराया था? तो एक नाम है नलिनी रंजन शर्मा। 2005 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, दोनों दफा वो रनर ही रहे, यानी दूसरे नंबर पर रहे, अनंत सिंह से चुनाव हार गए। नलिनी रंजन शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि अभी भी मोकामा की सीट पर ये सक्रिय रहते हैं, कई दफा चुनाव लड़ा, आगे भी बताएंगे इनके बारे में। लेकिन सबसे जरूरी बात ये बता दें कि नलिनी रंजन शर्मा को उनके इस नाम के बजाय लोग मोकामा में ललन सिंह के नाम से जानते हैं। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले ललन सिंह नहीं, ये दूसरे ललन सिंह हैं जिन्हें मोकामा में लोग ललन सिंह या ललन बाबू, ललन दा कहकर पुकारते हैं। कभी चुनाव जीते नहीं, लेकिन लगातार फाइट करते रहे और अनंत सिंह को किसी ने सबसे ज्यादा करीबी फाइट चुनाव में विधानसभा की दी
तो वो केवल यही नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह रहे। अब 2005 का चुनाव तो हो गया, 2010 की जब बारी आई तो अनंत सिंह मोकामा की सीट पर एक बार फिर जेडीयू के टिकट पर ताल ठोकने की तैयारी में थे, लेकिन उसके ठीक पहले लल्लन सिंह यानी कि नलिनी रंजन शर्मा जो कि एलजेपी के टिकट पर 2005 में चुनाव लड़े थे, 2010 के चुनाव से ठीक पहले उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। ऐसे में वो चुनाव लड़ने के लिए बाध्य नहीं हो पाते हैं और वो अपने जगह अपनी पत्नी सोनम देवी को लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाते हैं। 2010 में आपको मालूम होगा कि लोजपा और राजद का गठबंधन था और उस बार का जो रिजल्ट आया था 2010 का, उसमें बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की यानी कि एनडीए की गजब लहर चली थी और 200 से अधिक सीटों पर दोनों पार्टियों ने जीत दर्ज किया था। और उस समय आरजेडी और लोजपा यानी कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का गठबंधन फेल हो गया था। फेल भी नहीं कहिए, महा फेल हो गया था और लगभग हमको लगता है कि 25 या 24 सीट पर ही इन दोनों का गठबंधन चुनाव जीत पाया था। अगर बात करें उस 2010 की चुनाव की, अनंत सिंह 51,564 वोट लेकर चुनाव जीत गए, यानी कि 2 चुनाव उस समय लल्लन सिंह या उनके परिवार ने लड़ा और दोनों चुनाव में काफ़ी फाइट दिया अनंत सिंह को। लेकिन इसके बाद माहौल जो है पूरी तरह से बदल गया। 2015 का चुनाव आपको मालूम होगा, समीकरण बिहार की राजनीति का कुछ इस कदर बना था कि लालू और नीतीश की जोड़ी एक साथ आ गई, जिसके वजह से अनंत सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए, नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे। निर्दलीय मोकामा की सीट पर लड़ने के बावजूद अनंत सिंह बड़ी मार्जिन से ये चुनाव जीतते हैं। 2015 का जब चुनाव हुआ था अनंत सिंह निर्दलीय थे, उन्हें 54,005 वोट मिले। जेडीयू के तरफ से नीरज कुमार, आप जानते होंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, अभी एमएलसी भी हैं, तो नीरज कुमार को 35,657 वोट मिले थे। वो जेडीयू के टिकट पर यानी महागठबंधन की तरफ से ताल ठोक रहे थे। आरजेडी के साथ गठबंधन होने के बावजूद वो 18,348 वोटों से चुनाव हार गए अनंत सिंह से। इस 2015 के चुनाव में भी लल्लन सिंह मैदान में उतरे थे। लल्लन सिंह इसलिए चुनाव मैदान में उतरे क्योंकि 2010 के चुनाव के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जो उम्र कैद की उन्हें सजा मिली थी उससे बरी कर दिया था। इसलिए 2015 के चुनाव में लल्लन सिंह उर्फ नलिनी रंजन शर्मा मैदान में उतरे, जन अधिकार पार्टी के टिकट पर उतरे और 16,655 वोट उन्हें मिला था। इसके अलावा 2020 की अगर बात करें तो 2020 में माहौल काफ़ी कुछ अलग दिखाई दे रहा था। 2015 में अनंत सिंह निर्दलीय थे, समझ में नहीं आ रहा था कि 2020 में वो किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव मुंगेर की सीट पर लड़ाया। लोकसभा किसके खिलाफ? तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के खिलाफ। लगभग 1.5 लाख से अधिक वोटों से उनकी पत्नी चुनाव हार गई। तो उम्मीद था कि 2020 में भी शायद कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि उनका थोड़ा मामला भी बिगड़ गया था लालू प्रसाद यादव से, पुट्सू यादव की हत्या के बाद से। लेकिन 2020 का समीकरण पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि अनंत सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी लालटेन के टिकट पर मैदान में उतरे और बड़ी मार्जिन से चुनाव उन्होंने जीता। अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर 78,721 वोट लेकर आए, जबकि जेडीयू ने यहां से राजीव लोचन सिंह जो कि मोकामा के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे उन्हें टिकट दिया था और वो लगभग 35,757 वोटों से चुनाव हार गए। राजीव लोचन सिंह को 42,964 वोट उस समय मिले थे। हालांकि अगर एलजेपी की बात करें तो वो भी 2020 के चुनाव में मैदान में उतरी थी। सुरेश सिंह को उसने टिकट दिया था, लेकिन 13,331 वोट उन्हें महज मिला था। देखिए, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय लल्लन सिंह जब मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने नलिनी रंजन शर्मा के साथ बातचीत की, सहमति बनाई कि आप मुझे लोकसभा के चुनाव में सपोर्ट कीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको हम मोकामा से जेडीयू का टिकट दिलाएंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, 2020 का विधानसभा चुनाव का जो टिकट बंटवारे का खेल था वो पूरी तरह से आरसीपी सिंह के हाथ में था। लल्लन सिंह की शायद नहीं चली तो नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह जो दूसरे वाले हैं मोकामा के, उनका टिकट कट गया
और इस वजह से कहा जाता है कि मोकामा में अनंत सिंह की भारी जीत हुई। अगर उस समय नलिनी रंजन शर्मा को शायद जेडीयू टिकट देती तो वो मैदान में अनंत सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते थे। वो भी भूमिहार जाति से ही आते हैं, तो भूमिहारों के बीच की लड़ाई होती। हालांकि नलिनी रंजन शर्मा के पीछे जनाधार होने का एक और कारण ये बताया जाता है कि लगातार क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, सहायता करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से मोकामा में उनका जनाधार है। हालांकि इसके बावजूद उनके साथ 2020 में खेल हुआ और खेल का नुकसान उनकी पार्टी यानी जेडीयू को उठाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो लगभग 35 से 36 हज़ार वोटों से 2020 का चुनाव हार गई। नलिनी रंजन शर्मा टिकट कटने के बावजूद मैदान में बागी बनकर नहीं उतरे, लेकिन अब क्योंकि अनंत सिंह को सजा हो गई है, इस सीट पर चुनाव की घोषणा कुछ महीने बाद जरूर हो जाएगी। 6 महीने के अंदर तो उपचुनाव कराना ही है, ये तो नियम है। ऐसे में जो नलिनी रंजन शर्मा है वो भी उपचुनाव की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन किसके टिकट पर? जेडीयू के या आरजेडी के या लोजपा के या किसी और के टिकट पर? देखिए, लल्लन सिंह यानी नलिनी रंजन शर्मा हर तरफ से दावेदारी पेश कर सकते हैं। जेडीयू के तरफ से तो है ही, लेकिन वो इस फिराक में भी है कि उन्हें आरजेडी से भी टिकट मिल जाए। अनंत सिंह नहीं है, तेजस्वी यादव का नेतृत्व कुछ भी कर सकता है, टिकट बांट देता है, टिकट काट देता है, टिकट बदल देता है, किस प्रत्याशी को कब टिकट दे दे, किसे अपने पार्टी में वापस लेकर आ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव केवल जीत और जीत देखते हैं, जो जीतेगा उसी को टिकट देना है। तो लल्लन सिंह यानी नलिनी रंजन शर्मा इस ताक में भी है। साथ ही साथ जेडीयू के लिए नीरज कुमार, जो कि वर्तमान में एमएलसी हैं, प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के, वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो भी मोकामा लगातार घूम रहे हैं, जो हमें फीडबैक मिला है। शायद विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं। 2015 में लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब फिर से क्योंकि अनंत सिंह नहीं है तो लग रहा है कि मौका है, लड़ लो, शायद जीत जाए। तो ये 2 लोगों के अलावा राजीव लोचन सिंह, जो कि 2020 के चुनाव लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, हार गए, फिर से दावेदारी में है कि किसी तरह से टिकट मिल जाए तो बाजी बन जाए। लेकिन वहीं अगर बात करें आरजेडी की कि आरजेडी से किसे टिकट मिल सकता है, अनंत सिंह तो चले गए, अनंत सिंह तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उनकी पत्नी नीलम देवी इसमें प्रमुख दावेदार बनकर उभरी हैं। तमाम लोगों से बात करने के बाद यही हमें फीडबैक मिला है कि नीलम देवी को आरजेडी यानी तेजस्वी यादव आरजेडी का उम्मीदवार उपचुनाव में बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर नीलम देवी को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो कौन हो सकता है? देखिए, पटना के नए एमएलसी कार्तिकेय सिंह, जो कि अनंत सिंह के करीबी हैं, उनको लेकर भी खबरें चल रही हैं कि उन्हें भी दावेदार बनाया जा सकता है। और एक नाम लल्लन सिंह उर्फ नलिनी रंजन के बारे में तो हमने आपको बताया ही कि दावेदारी तो वो भी पेश करने में लगे हैं कि कहीं से ना कहीं से इस बार जुगाड़ लग जाए। हर बार चुनाव लड़ा है अगर बढ़िया पार्टी से तो अनंत सिंह को टक्कर दिया है, जनाधार भी है, तो मौका बन सकता है। लेकिन क्या होगा, किसे टिकट मिलेगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, मोकामा का ताज अब किसके सर पर सजेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ पर आपको राजनीति का देखने को मिलने वाला है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 2005 से लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे। अब नहीं लड़ेंगे, पत्नी लड़ सकती है या उनका कोई करीबी लड़ सकता है। ये बात तो तय है कि अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही चुनाव लड़ेगा, और लड़ेगा तो उसका पलड़ा भी उस सीट पर भारी होगा, क्योंकि छोटे सरकार ऐसे ही थोड़े कहलाते हैं। अनंत सिंह है दमखम, हमने ग्राउंड पर देखा है, लोग खुलकर उनके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो अनंत सिंह के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं। ऐसे में जो माहौल है वो कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नजर आएगा तो बहुत जगह छिपा हुआ नजर आएगा, यानी कि साइलेंट वोटर भी आपको इस सीट पर नजर आएंगे। क्या होगा, ये तो तमाम जो अपडेट होंगे वो आगे की बातें हैं जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है और बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प उपचुनाव मोकामा की सीट हो सकती है। अब बन रही है लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।